हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों आज हम देखेंगे फिगर ऑफ स्पीच के कुछ एग्जांपल्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं और देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लिया जाएगा, आप इस एग्जांपल को देख लीजिए और इस तरह से आपको यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में सीधे पूछे जाएंगे, तो आप लोग एक बार जरूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच वेयर वर्ड्स आर यूज्ड इन such a manner that the intended meaning is different from the actual literal meaning। ऑप्शन है ए जो है अरनी, दूसरा है पन, सी जो है एंटोनिम और सी जो है मेटोनमी। तो चारों में से राइट आंसर क्या होगा बताइए। पहली चीज़ तो आप जब तक इसके बारे में पढ़े नहीं होंगे तब तक आप आंसर नहीं दे पाएंगे, और इसके पहले मैंने पार्ट में करवा दिया है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कुछ जो है एक्सरसाइज में आपको हो जाएंगे। तो चलिए बताइए राइट आंसर जो होगा दोस्तों इसका हो जाएगा आयरनी। आयरनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसा वो कौन सा शब्द है, मतलब ऐसे जगह यूज़ करते हैं जो लिटरल यानी कि वास्तविक जो मीनिंग होता है वो कहने से और वास्तविक मीनिंग में डिफरेंट होता है, अंतर होता है। यानी कह रहे हैं कुछ और उसका अर्थ जो है निकल रहा है कुछ और। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे, सी इज़ अ ग्रेट सिंगर हु सिंग्स लाइक अ क्रो। यहाँ पे देख रहे हैं सी इज़ अ ग्रेट सिंगर, यहाँ पे बता रहा है कि वो महान संगीतकार है। ठीक है, यानी कि ग्रेट सिंगर है। हूँ जो सिंग्स लाइक अ क्रो, अब कौवे से तुलना की जा रही है। तो यानी कि कहने का क्या मतलब है, एक तो आप तारीफ भी कर रहे हो, ऊपर से एक तरफ से खिंचाई भी कर रहे हो। उसके बाद देख लीजिए, द बैड न्यूज़ इज़ दैट एवरीबॉडी गॉट परफेक्ट इन एस्टरडेज टेस्ट। अब यहाँ पे जैसे आप क्लास में टेस्ट देते हैं तो आपका टीचर जो है कॉपी चेक किया, उसके बाद आके बोले कि आज की जो बुरी खबर ये है कि आप में से प्रत्येक लोग जो भी कल के टेस्ट दिए थे वो परफेक्ट किए हैं। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, एक तो आप अच्छी बात कह रहे हो तो उसको बुरी बना के कह रहे हो, यानी कि आप जो है स्वयं उससे खुश नहीं हो। तो ये चीज़ होती है आयरनी में। ठीक है, अगला जो एग्जाम्पल है ये भी प्रीवियस ईयर से पूछा गया 2018 में, और वहीं से ये सीधे सीधे लिया गया है। मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज, द एबव लाइन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको ये पता है एंटी मीन्स क्या होता है। एंटी मीन्स विपरीत होता है, तो एंटी मीन्स यहाँ पे प्रपोजेज डिस्पोजेज क्या आपको लग रहा है, अपोजिट वर्ड लग रहे हैं। तो आप सिंपली पहचान गए होंगे, सिम्बली आपको पता ही है, एपिग्राम पता ही है, पर्सनिफिकेशन भी पता ही है, और एंटीथेसिस का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या निकला, एंटीथेसिस। यानी कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, ये एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग हमको क्लियर करा रहे हैं। नेक्स्ट है, मैनकाइंड मस्ट पुट एन एंड टू वार, आर वार विल पुट एन इन टू मैनकाइंड। ऑप्शन एपिग्राम, मेटाफोर, ऑक्सीमोरन या फिर हाइपरबोल। इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो होगा एपिग्राम। ठीक है, अब अर्थ क्या निकल रहा है देखिए, मैनकाइंड मस्ट पुट एन एंड टू वार, यानी कि मानव जाति को युद्ध का अंत करना चाहिए, और वार विल पुट एन एंड टू मैनकाइंड, अन्यथा जो युद्ध है वही जो है मानव जाति का अंत कर देगा। यानी कि एक सेंटेंस से इधर भी जा रहा है और एक सेंटेंस से उधर भी आ रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे के विरोधाभास बात कर रहे हैं। जैसे आप बोले कि या तो मैं मौत को गले लगा लूँगा या मौत मुझे गले लगा लेगी, मतलब क्या हुआ, सेम इसी तरह एपिग्राम में होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। एक तरह से हिंदी में बोलते हैं कि एक सूक्ति कही गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, एज बिजी एज अ बी, एज बिजी एज अ बी। ऑप्शन है पर्सनिफिकेशन, सिमली, सी एपिग्राम और डी एंटीथेसिस। तो इसमें तो आपको विलोम का कोई सिस्टम है नहीं, एपिग्राम जैसे कि आपको जस्ट पहले ही बताया गया है। अब पर्सनिफिकेशन और सिमली में देख लीजिए, तो एज लाइक ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा होगा कि ज़्यादातर जो है किसी से एग्जैक्ट कंपैरिजन किया जाता है, एज हुआ, लाइक हुआ। ठीक है, तो हाँ हम क्या चेक करते हैं, सिमली। तो राइट आंसर क्या होगा, सिमली। अगला जो है, दे फॉट लाइक कैट एंड डॉग्स।
ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए पर्सनिफिकेशन, बी सिमली, सी मेटाफोर या डी एपोस्ट्रॉफी। तो सिमली राइट आंसर, जैसे कि आपको पहले ही मैंने अभी बताया है कि एज और लाइक जब रहेगा तो क्या होगा, सिमली होगा। अगला है नंबर 6, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो ऑप्शन है ओनोमेटोपोइया, मेटाफोर, एंटीथेसिस या फिर पर्सनिफिकेशन। अब यहाँ पे मैंने पर्सनिफिकेशन में पढ़ाया था, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा, तो उसमें बताया था पर्सनिफिकेशन मीन्स क्या होता है, मानवीकरण। हिंदी में उसका क्या होता है, मानवीकरण। तो यहाँ पे आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, मैं बादल की तरह अकेले घूमता रहा या घूमता हूँ, ये अर्थ जो है इसका निकल रहा है। तो किससे कंपैरिजन कर रहा है, जैसे बादल उड़ रहा है, चलता है, तो उससे कंपैरिजन कर रहा है, यानी कि मानवीकरण अलंकार होगा। राइट आंसर जो होगा वो पर्सनिफिकेशन होगा। एंटीथेसिस अपोजिट वर्ड आपको मिलते, उसके बाद ओनोमेटोपोइया का जैसा कि एग्जांपल मैं आपको दूंगा। इसका राइट आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। सी अगेन एंड अगेन टोल्ड मी टू एक्ट नेचुरली, एपिग्राम, एंटीथेसिस, हाइपरबोल या फिर ऑक्सीमोरन। कुछ तो ऑप्शन से ही आप वैसे ही क्रॉस चेक कर सकते हैं, उसके बाद राइट आंसर आप बता सकते हैं। इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो होगा ऑक्सीमोरन। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर में ये पूछा हुआ है, और उसके पहले जो भी करवाए हैं सारे प्रीवियस ईयर ही हैं, तो ये तैयार कर लीजिएगा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अब इसमें क्या है, एपोस्ट्रॉफी है या फिर एपिग्राम है या फिर एंटीथेसिस है या फिर हाइपरबोल है। तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अब आपको एपोस्ट्रॉफी में दो चीज़ देखना पड़ता है, एक तो आप देखेंगे इस तरह का चिन्ह रहेगा, एपोस्ट्रॉफी चिन्ह रहेगा, या फिर ऐसे डबल इन्वर्टेड कामा में रहेगा। ठीक है, कामा डबल इन्वर्टेड कामा। तो जब इस तरह के पूछेंगे क्वेश्चन तो आप एपोस्ट्रॉफी बिंदास होके मारिएगा। ठीक है, राइट आंसर होगा एपोस्ट्रॉफी। चलिए बताइए, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, कीप योर माउथ क्लोज एंड योर आइज ओपन। आपको की क्या पकड़ना है, बेस्ट, वर्स्ट, क्लोज, ओपन। यहाँ से आपने क्या सीखा था, पहले ही मैंने बता दिया था, ANTITHESIS, एंटीथेसिस। ठीक है, जहाँ पे आपको अपोजिट मीनिंग मिलेंगे, बेस्ट का वर्स्ट मिल गया, क्लोज का ओपन मिल गया। ठीक है, आगे भी इस तरह से जो भी बचे हुए हैं उन सबको करवाया जाएगा। बहुत कम समय में आपको 10 मिनट के अंदर करवा दिया गया है, और 8 से 10 एग्जाम्पल आपको देखने को मिल गए हैं। चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो भी इंग्लिश के कंटेंट हैं UPPCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को टारगेट करते हुए कवर करवा दिए जाएँ। बाकी सिनोनिम एंटोनिम्स की वीडियो पढ़े हैं, देख सकते हैं, और भी अभी आने वाले हैं। उसके बाद एरर के भी आएंगे, इडियम फ्रेज के भी आएंगे, और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना तैयारी करें। टेक केयर, बाय बाय।